वाह। पर मौलाना दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पे आपको खासा गुस्सा है। वो इसी काबिल है क्योंकि ट्रंप पूरी दुनिया के वसाइल का मालिक बना हुआ है। वो जो आप लाहौर में कहते हैं कि मामा बना हुआ है, हालांकि वो खुद सबसे बड़ा मसला है। जितने भी वसाइल आपको दुनिया में नजर आते हैं उसकी वजह ही ट्रंप है। वो देखे उसका बात करने का तरीका ठीक नहीं है। उसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं जैसे खाना खाते हुए जुबान दांतों के नीचे आ जाए तो अल्फाज निकलते हैं। पता नहीं किस तरह का मदारीगर सा आदमी है वो। इतने वसाइल चल रहे हैं पूरी दुनिया में और ये जो ट्रंप है हर दूसरे दिन अपनी डांस वाली वीडियो रिलीज कर देता है। मैं तो उससे मशवरा दूंगा कि तुम दुनिया की जाल छोड़ो, सदारत से इस्तीफा दो। जितना अच्छा तुम नाचते हो लाहौर में आके थिएटर ड्रामों में काम शुरू करो। वाह 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 वाह। मौलाना साहब दुआ करें कि ट्रंप मेरे साथ किसी ड्रामे में कास्ट हो जाए, मैं उसको वो जूते करूं। उसके ऊपर मुझे गुस्सा ही बहुत है। इतना चिट्टा, इतना चिट्टा, इतना चिट्टा। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उसको कहूं, वो कालिया जा किते तू राम ना नहीं टेके बंदा। गौरी साहब आपका तो चलो समझ आता है कि आप उसे कहे कि इतना चिट्टा। चिट्टा रंग भी उसको देख के कहता है कि इतना चिट्टा, इतना चिट्टा, इतना चिट्टा। बहरहाल छोड़े वो फजूल से टॉपिक हो, ये ट्रंप हो या गद्दाफर हो। अली मुमताज साहब, सबसे पहले तो मैं आप तमाम सहाफियों के साथ इजहार यकजहती करना चाहूँगा। हम प्रेस क्लब में सहाफियों पर तशद्दुद की भरपूर मज़म्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया। और यकीन दिलाते हैं कि आप लोग जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं, सारे लोग सहाफी, आप किसी भी किस्म का पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन होना चाहिए। हम उस वक्त तक आपके साथ खड़े रहेंगे जब तक लाठी चार्ज ना शुरू हो जाए। मौलाना साहब ये किस किस्म का इजहार यकजहती है? पहला साहब, मेरा ख्याल है कि आपने जिंदगी में कभी लाठी चार्ज होते हुए देखा नहीं है। मेरा भाई, वो जो पुलिस वालों ने मौला बख्श पकड़े होते हैं उनके ऊपर ये कहीं नहीं लिखा होता कि फला शख्स को या फला नाजुक मकाम को टच नहीं करना। भाई, ये जो पुलिस वाले होते हैं ये किसी भी एहतजाज पे हमला करने से पहले अपने मौला बख्श चार्ज करके लाते हैं और उस वक्त तक चार्जर से उतारते नहीं है जितनी देर तक बैटरी फुल ना हो जाए। मौलाना साहब एक दफा मैं लाठी चार्ज देखने लगा था लेकिन नहीं देख सका। क्यों, इंटरवल हो गया था? नहीं नहीं, मैं पहली लाठी पे बेहोश हो गया था। ये आपका बेहोश होना ही बोलता था क्योंकि आपके जिस्म में तो कोई नील वील भी नहीं पड़ना था। मौलाना साहब मैंने एक मर्तबा लाठीचार्ज देखा हो। गोगा जी, आपने तो खैर लंगर की लाइन सीधी कराने वाला लाठीचार्ज देखा होगा। बल्कि इन्होंने तो 2-4 लाठियां एपिटाइजर के तौर पे भी खा ली हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। किसी का खत नहीं था आता, वो कहता था शाह जी हमारी गली में किसी और का है तो मुझे दे दे, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। और शाह जी आगे से कहते थे, पुत्र मैं भी यही काम करन दिया, मैं केड़ा खंबे ते चढ़े हैं। भाई ख़वातीन हज़रात, शायर कहता है, नामा बर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते। इस शेर का क्या तुक बनता है जी? भाई जी, कल आलमी डे था डाक का, इसलिए मुझे नामा बर भी याद आ रहा है और डाक भी याद आ रही है और खत भी याद आ रहा है। खैर, आज की जो जनरेशन है, ये जो सोशल मीडिया वाली और मोबाइल फोन वाली और इंटरनेट वाली और व्हाट्सएप वाली, इनको तो ये पता भी नहीं होगा कि डाकिया क्या होता था और खत क्या होता था और इसको खोल के पढ़ने का कितना मजा आता था। हाय 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 हाय।
और कितनी कितनी देर खत अडीका जाता था। वो जो भेजता था वो भी अडीक रहा होता था, और जिसकी तरफ जाना होता था वो भी बेचारा कह रहा होता था बड़ी देर हो गई है मामा जी का खत नहीं आया। फिर डाकिया से पूछा जाता था हमारा को खत नहीं आया। हाँ जी, और डाकिया जो है वो घर का फर्द होता था। जी बिल्कुल। यानी जिस मोहल्ले का वो डाकिया होता था, जिस मोहल्ले में वो डाक तकसीम करता था, जी जी। वो ऐसे लगता था कि ये हमारा मल्लेदार है। घर का फर्द। अच्छा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि बड़े ही प्यारे और बड़े नफीस शरीफ आदमी शाहजी उनको कहते थे, हाँ, जो हमारे मोहल्ले में आते थे डाक लेके। अच्छा। वो उन्होंने वो खाकी रंग की वर्दी पहनी होती थी, हाँ, और साइकिल के ऊपर वो डाक लाते थे, जी। और उनके साइकिल के आगे ना जी वो हैंडल के साथ वो टोकरी सी लगी होती थी, अच्छा। उसमें भी बहुत सारे खत होते थे, और पीछे स्टैंड के ऊपर भी उन्होंने काफी चीजें बांधी होती थी। अरे वाह। पार्सल पूर्सल भी बेच होते थे, और खत भी कितने बड़े होते थे, अच्छा। और एक थैला सा भी उनकी साइकिल के साथ लटक रहा होता था, सही। खाकी रंग का ही बैग, जी बिल्कुल। उसमें भी उन्होंने काफी डाक डाली होती थी। अच्छा। और वो हर एक को खत पकड़ा के साथ उसका हालचाल पूछ के, अगर वो बाहर कोई मिल गया है हाँ, या बेल देने पे कोई बाहर आ गया है, तो बकायदा उससे थोड़ी सी गुफ्तगू करके खत दे के जाते रहते। वाह जी वाह। और हर वो शख्स जिसके घर वो खत पकड़ाते थे, वो लाजमन उनसे कहता था कि शाहजी चाय पी ले, कुछ खा पी ले, खाने का टाइम है, खाना खा ले। वो आगे से बड़े प्यार से बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, और वो आगे चले जाते थे। और अगर किसी का खत नहीं था आता, वो कहता था शाहजी हमारी गली में किसी और का है तो मुझे दे दे, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, और शाह जी आगे से कहते थे पुत्र मैं भी यही काम करन दिया, मैं केड़ा खंबे ते चढ़े हैं। अली साहब, अब लोगों में तो खत का जिक्र खत्म ही हो गया है। ओए, ओए। अब तो ये सुनते हैं कि वजीर आजम साहब ने सदर को खत लिख दिया, सदर साहब ने वजीर आजम को खत लिख दिया। अच्छा, ये जो खत है इसके लिए और बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते थे, यानी नामा, मकतूब, मरासला, चिट्ठी, जी। संदेश, इस तरह के लफ्ज भी इस्तेमाल होते थे गानों में, शायरी में, या वैसे गुफ्तगू में भी। जो अच्छी उर्दू बोलने वाले लोग होते थे वो इन अल्फाज का भी सहारा लेते थे। सही। तार क्या होती थी? तार वो तार भेजने के लिए तार घर पहुंचते थे लोग। अच्छा। अल्लाह ना करे को फौतगी शौतगी हो गई है तो उसका अगर मैसेज देना है तो वो तार के जरिए भेजा जाता था। बल्कि तार जहां जाती थी ना जी, वहां पे बाकायदा एकदम अल्लाह खैर करे इस तरह के मुंह से लफ्ज निकलते थे कि तार आ गई है, अच्छा। ये इमरजेंसी मैसेज आया है, ये लाजमन कोई खतरनाक होगा या वो अल्लाह माफ करे अफसोसनाक होगा। अच्छा, एक और आपको बात याद कराता हूं। जी। ये अभी जो हमने शाह जी का जिक्र किया है या डाकिया जो हम कह रहे हैं,